एकसुरासुरनरसिंहवन्दितं दोदघायिकम् अमरत्वं वर्धमानं तं तं मस्तकतारम्। कौशाचार ग्रंथ के चरण योग सूचक चूलिका के अंतर अधिकार मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है, जिसकी 232वीं नंबर की गाथा हमने पिछली कक्षा में पढ़ी। इसमें आचार्य देव ये समझा रहे हैं कि श्रमण को एकाग्र रहना चाहिए। एकाग्र का मतलब है रत्नत्रय रूप परिणति होनी चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणति होनी चाहिए। और एकाग्र प्रवृत्ति के लिए अर्थ का निश्चय होना चाहिए। अर्थ का निश्चय के लिए आगम का अवलंबन होना चाहिए, इसलिए आगम चेष्टा ही सर्वश्रेष्ठ है। श्रवण को ज्ञान और ध्यान, ज्ञान माने आगम और ध्यान माने एकाग्रता, इन दोनों का ही अनुसरण करना चाहिए। यहाँ तक अपनी बात पूरी हुई। और यदि श्रवण आगमहीन है, आगम का अभ्यास ही नहीं है, पदार्थ का ही पता नहीं है, तो कैसा श्रवणपना है, श्रवणपने का कैसे स्वरूप बनेगा, इत्यादि चर्चा आगे की गाथाओं में आचार्य देव ने की है। उस चर्चा को अपन यहाँ देखते हैं, क्योंकि सिलेबस में 137 नंबर और 139 नंबर की गाथाएं हैं, लेकिन बीच की गाथाओं में क्या विषय वस्तु आई है उसका भी हम अवलोकन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो गाथा का अपन पाठ करते जाएंगे हिंदी वाली का, और उसका अर्थ उससे ख्याल में आएगा। कोई कठिनाई होगी तो थोड़ी सी चर्चा करके फिर आगे बढ़ेंगे। 237 नंबर की गाथा का विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। चलिए 233 नंबर। जो श्रवण आगमहीन है वे स्वपर को नहीं जानते, ये कर्म नहीं जानते, कैसे करें, ये कर्म छह कैसे नहीं करे, जो जानते। सो पर को नहीं जानते। क्योंकि पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, और जिनको स्वपर की पहचान नहीं है वो कैसे कर्म का क्षय करेंगे। और स्वपर का ज्ञान बिना आगम के अभ्यास के कैसे होगा, आगम के परिचय के स्वपर का ज्ञान नहीं हो सकता है। तो इसलिए स्वपर के ज्ञान की अनिवार्यता है। स्वपर का ज्ञान करने से ही एकाग्रता होगी और कर्मों का क्षय संभव हो पाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक प्रश्न रूप में ही इस गाथा में आचार्य देव ने अपनी बात प्रस्तुत की है। 234 नंबर की गाथा देखते हैं। साधु आगम चक्षु इंद्रिय चक्षु तो सब लोक है, देव अवधि चक्षुवर सर्वात्म चक्षु सिद्ध है। आगम किसी भी श्रवण किसी भी बात का निर्णय कैसे करें, किसके आधार पे करें, तो कहते हैं कि साधु आगम चक्षु है, आगम चक्षु साहु, आगम चक्षु साहु इंद्रिय चक्षुणी सब भूतानी, देवाय ओह्य चक्षु सिद्धा पुण्य सबदो चक्षु। आगम का पूरा जीवन, श्रवण का पूरा जीवन आगम दृष्टिमय है। आगम में जो सर्वज्ञ भगवान ने प्रत्यक्ष ज्ञान में देखा है और आगम में जो निबद्ध है, उनका आहार विहार चर्या समस्त आगम के अनुसार ही होती हैं। इसीलिए साधु को आगम चक्षु कहा गया है। और संसारी जीव कैसे हैं, वो इंद्रिय चक्षु हैं, माने 5 इंद्रियों और मन का विषय वहीं तक स्थिर रहते हैं। हालांकि साधु भी छद्मस्त होते हुए 5 इंद्रिय और मन सहित वाले होने पर भी उनका जो जीवन है वो आगम के अनुसार होता है। देव गति के जीव है वो अवधि चक्षु है, अवधि ज्ञान वाले हैं। और जो सिद्ध हैं, अरंत सिद्ध हैं, वो सर्वात्म चक्षु माने सर्वज्ञ होते हैं। ठीक है, सर्वता चक्षु उनको कहा। सर्वात्म चक्षु या सर्वता चक्षु माने लोकालोक को जानने वाले हैं। तो इस प्रकार से लोकत्रयेक नेत्रम, तीनों लोकों को साधु जन आगम से जानते हैं। इसलिए उनको पदार्थ का यथार्थ ज्ञान है। पदार्थ में किसी भी प्रकार का चंचलता आगम के
आधार से अर्थ का ज्ञान होने पर उनके जीवन में चंचलता, आकुलता, शोभ और अस्थिरता का अत्यंत गौणपना है, अत्यंत अभावपना है, इसलिए वो एकाग्र हो सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 234 नंबर की गाथा में कौन किस प्रकार स्वपर को देखता है वो बताया। 235 नंबर की गाथा में देखते हैं कि आगम चक्षु क्या है, आगम चक्षु का तात्पर्य क्या है, अभिप्राय क्या है। जिन आगमों से सिद्ध हों सब अर्थ गुण पर्याय सहित, जिन आगमों से ही श्रमण जन जान कर साधे सहित। ये कहा था ना कि जिनको द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में मूढ़ता है, वही उनके क्रोधादि कषायों का कारण है, क्रोधादि कषायों के कारण आश्रव होता है और आश्रव से संसार का परिभ्रमण होता है। और जो साधु हैं, श्रवण जन हैं, वो अर्थ गुण पर्याय सहित, सब अर्थ गुण पर्याय सहित वो द्रव्य गुण पर्याय सर्व को जानते हैं। और द्रव्य गुण पर्याय किससे सिद्ध है कि आगमों से सिद्ध है, माने आगम के आधार पर उन द्रव्य गुण पर्यायों को जानते हैं। आगम से जानते हैं इतना ही नहीं, उनका युक्ति और अनुभूति से निर्णय भी करते हैं। इसलिए जो श्रमण जन हैं वो आगमों से ही द्रव्य गुण पर्याय को जान करके संसार का अभाव करते हैं, आश्रव का अभाव करते हैं, क्रोधादि भावों का अभाव करते हैं। इसलिए ये सब कुछ आगमों से ही सिद्ध है। ठीक है, श्रमण जन अनेक प्रकार के गुण पर्यायों सहित सभी पदार्थ आगम से सिद्ध हैं और श्रवण जन आगम के आधार पर ही द्रव्य गुण पर्याय का यथार्थ स्वरूप जानते हैं। और द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप जानने से वो एकाग्र है। ठीक है, सामान्य ही मैं अर्थ कर रहा हूँ, बहुत विशेष में डीप में नहीं जा रहा हूँ। 236 नंबर की गाथा में यदि आगम चक्षु ना हो श्रवण जन, तो क्या उनको संयम हो सकता है, एकाग्रता हो सकती है? उसकी चर्चा 236 नंबर की गाथा में की है। कोई जीव ऐसा माने कि हमने तो नग्न दिगंबर दीक्षा ले ली, पीछी कमंडल ले लिया, हो गया काम खत्म, अब क्या करना है ना, ख्याल में। तो लौकिक जनों से अधिक व्यस्तता श्रमणों को होती है, ये हम समझ सकते हैं, क्योंकि श्रमण जन वास्तविक कार्य कर रहे हैं, यथार्थ कार्य कर रहे हैं। लौकिक जन क्या कर रहे हैं? उद्गल की कमाई में लगे हुए हैं, अनादिकाल से एक परमाणु कमाया नहीं, अनंत काल तक एक कमाएंगे नहीं और लगे हुए हैं। माने कोई आदमी रेगिस्तान में कोलू में रेत डाल करके कितने समय तक उसको चलाए, कोलू हुए कि उसमें तेल निकलने लगे, तो कैसा कार्य है वो? बेकार का, व्यर्थ का काम। ऐसा ही व्यर्थ का काम लौकिक जन करते हैं। लेकिन श्रमण जन अति व्यस्त है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे वास्तव में सुख की उपलब्धि होती है। श्रमण अरिहंत और सिद्ध अवस्था के उत्पादन करने वाले हैं, माने अरहंत और सिद्ध बनने वाले हैं और वास्तविक वो पद प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए उनका प्रत्येक कार्य सार्थक है, संसारी का प्रत्येक कार्य निरर्थक है। इसीलिए श्रमणों के जीवन में गंभीरता होती है, आगम का अवलंबन अभ्यास बल होता है। और यदि वो आगम के बल को, आगम के अभ्यास को, आगम की दृष्टि से रहित हैं, तो वो कैसे श्रमण हो सकते हैं? ये प्रश्न चिन्ह यहाँ पर लगाया गया है। गाथा का अनुवाद पढ़ते हैं। जिनागम अनुसार जिनकी दृष्टि ना वे असंयमी, यह जिनागम का कथन है, वे श्रमण कैसे हो सके। ये जिनागम का कथन है। आगम जिनेंद्र भगवान के द्वारा 100 इंद्रों की हाजिरी में जो बात सर्वज्ञ देव फरमाते हैं, वो सर्वज्ञ देव ये फरमाते हैं कि यदि
श्रवण की दृष्टि आगम चक्षु नहीं है, श्रवण के चक्षु आगम चक्षु नहीं है, तो उनको संयम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक इंद्रिय जीव दिखाई नहीं देते हैं, दो इंद्रिय सूक्ष्म जीव दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन श्रवण जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं वो सर्वज्ञ की वाणी के आधार पर ही करते हैं। तो जहाँ सर्वज्ञ की वाणी का लेस ना हो, जिनागम ना हो, तो उनको संयम कैसे हो सकता है? ये अभिनय तो हो सकता है संयम का, लोग को दिखाने के लिए, लेकिन वास्तविक संयम तो बिना जिनागम के अभ्यास के, उसके अध्ययन के, अनुभूति पूर्वक उसकी स्वीकृति के नहीं हो सकता है। इसलिए यदि वे जिनागम के अनुसार उनकी दृष्टि नहीं है तो उनका श्रवणपना ही सिद्ध नहीं हो सकता है। ठीक है। अब 237 नंबर की जो गाथा है, जो हमारे सिलेबस का भाग है, उस पर अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम उसकी उत्थानिका देखते हैं। अथ आगम ज्ञान तत्वार्थ श्रद्धान संयतत्वात् संयतत्व संयतत्वानाम अयोगपद्यस्य मोक्ष मार्गत्वम विघटयति। क्या कहते हैं? अब यहाँ पर आगम ज्ञान तत्वार्थ श्रद्धान और संयतत्वानाम अयोग्य पद्य, यदि आगम ज्ञान ना हो, तत्वार्थ श्रद्धान ना हो और संयतपना ना हो, ठीक है, इन तीनों के अभाव में क्या होगा? मोक्ष मार्ग ही सिद्ध नहीं होगा। कोई कहे हमारे पास संयम, हम तो संयमी हैं, आगम का हमको नहीं पता, ज्ञान हमको नहीं, श्रद्धान का हमको नहीं पता, हम तो संयमी, हमने तो व्रत ले लिए हैं, तो क्या उनके मोक्ष मार्ग पना है? नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और यहाँ पर जो क्रम लिया है, आगम ज्ञान तत्वा श्रद्धान और संयतत्वानाम अयोग्य पद्य। अयोग्य पद्य माने अयुगपद पना, युगपद माने एक साथ होना, अयुगपद माने एक साथ ना होना। एक साथ ना होने पर मोक्ष मार्गत्वम, वहाँ मोक्ष मार्ग ही सिद्ध नहीं होता, आगम ज्ञान से हीन है, तो श्रद्धान कैसे हो सकता है? और जहाँ श्रद्धान नहीं है वहाँ संयम कैसे हो सकता है? संयतपना कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है। अभिनय हो सकता है लेकिन संयम नहीं हो सकता है, इसलिए मोक्ष मार्ग की भी सिद्धि नहीं होती। गाथा का पाठ करेंगे। नहि आगमेण सिद्ध्यति नहीं आगमेन सिद्ध्यति सद्धहणं यदि विणत्यर्थेषु सद्धहणं यदि वीणत्यर्थे सद्धहमाणोऽर्थे असंजदो वणानिवादी देखो, हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं पहले। जिनागम से अर्थ का श्रद्धान ना सिद्धि नहीं, श्रद्धान हो पर असंयत, निर्वाण को पाता नहीं। क्या कहते हैं? यदि आगम से पदार्थों का श्रद्धान ना हो तो मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन श्रद्धान हो और संयम ना हो तो भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती ना। यानी कि जो अयोग पद्यपना है, युगपद पने का अभाव हो। कोई कहे कि हमको तो ज्ञान श्रद्धान है, ज्ञान श्रद्धान होना चाहिए, तो ज्ञान श्रद्धान है तो हमको मुक्ति हो जाए, तो कहते कि नहीं, असंयमी को मुक्ति नहीं होगी। कोई कहे कि हमने तो श्रवणपना धारण कर लिया है लेकिन ज्ञान श्रद्धान का ठिकाना नहीं है, तो वो भी मुक्ति के पात्र नहीं है। इसलिए आगम ज्ञान तत्वा श्रद्धान और संयतत्व, इनका अगर अयोग्य पद्यपना है, ये तीनों की अगर वो नहीं है, एकता नहीं है, इसीलिए तत्वार्थ सूत्र में कहा ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग शब्द में एक वचन का प्रयोग किया है। आपने जब भी पढ़ा होगा तत्वार्थ सूत्र,
तो जिन्होंने पढ़ाया होगा उन्होंने बताया होगा कि चारित्राणी में बहुवचन लिया है और मोक्ष मार्ग में एक वचन लिया है। तो मोक्ष मार्गाणी क्यों नहीं कहा, चारित्राणी मोक्ष मार्गाणी या चारित्राणी मोक्ष मार्गा। तो कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों की एकता युगपद पने से ही मोक्ष मार्ग होता है। मात्र आगम ज्ञान श्रद्धान से भी सिद्धि नहीं होती है, और श्रद्धान ना हो और श्रद्धान भी हो और असंयतपना हो, असंयम हो तो भी निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। यानी तीनों की ही अनिवार्यता है, ये तीनों ही मोक्ष मार्ग हैं, ये तीनों ही युगपद होते हैं। लेकिन जिसको संयम नाम दिया जाता है, चतुर्थ गुण स्थान में संयम नाम नहीं दिया है, क्योंकि जो संयम मार्गड़ा है उसमें असंयम वाले पार्ट में चतुर्थ गुण स्थान आता है। पंचम गुण स्थान संयमा संयम के कैटेगरी में आता है, और छठे गुण स्थान के ऊपर वाला संयम मारणा की श्रेणी में आता है। तो चतुर्थ पंचम गुण स्थानवर्ती जीव भी, माने चतुर्थ पंचम गुण स्थान का मतलब जिन्होंने श्रवणपना धारण नहीं किया है वो जीव सच्चे श्रद्धानी भी हों तो भी उनको सिद्धि नहीं होती है मोक्ष मार्ग की। और माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की एकता से ही होता है। पहली लाइन में यही कहा, जिनागम से अर्थ का श्रद्धान न, जिनागम को नहीं जानता है और जिनागम के से पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय के ज्ञान के अभाव में श्रद्धान नहीं है। तो ज्ञान, आगम ज्ञान और श्रद्धान के बिना कैसे जीव को सिद्धि हो सकती है, नहीं हो सकती। दूसरी लाइन में कहते हैं कि हाँ चलो श्रद्धान तो हो लेकिन श्रवणपना नहीं हो, संयमपना नहीं हो तो भी निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है। इस प्रकार से 237वीं नंबर की गाथा का सामान्य अर्थ है। गाथा में कोई शब्द ख्याल में ना आया हो, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सबसे, लेकिन देखो क्रम क्या रखा है, सबसे पहले रखा है आगम ज्ञान। मिथ्यात्व अवस्था में यदि कुछ कार्यकारी है तो वो आगम ज्ञान कार्यकारी है, उसी से श्रद्धान की उत्पत्ति होगी। णादब्बो सद्धे दब्बो अणुचरि दब्बो, 17वीं 18वीं नंबर की गाथा है समय सार की, वहां पे भी यही क्रम लिया। चलिए रीड करते हैं। ममता जी सरा पढ़िए। आचार्य अमृत चंद्र इस गाथा के भाव को सत्य प्रदीप का टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। श्रद्धान शून्य आगम से सिद्धि नहीं होती और आगम ज्ञान पूर्वक होने वाले श्रद्धान से भी संयम शून्य व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त नहीं होती। अब इसी बात को विस्तार से स्पष्ट करते हैं। आगम के आधार पर संपूर्ण पदार्थों का सतर्क विशेष स्पष्टीकरण करता हुआ भी यदि कोई व्यक्ति सकल पदार्थों के ज्ञेयाकारों से मिलित विशद एक ज्ञानाकार आत्मा की प्रतीति नहीं करता तो आत्मा के सिद्धांत से शून्य होने के कारण आत्मा का अनुभव नहीं करने वाला वह ज्ञेय निमग्न ज्ञान विमूढ़ जीव ज्ञानी कैसे हो सकता है। ज्ञेयों का प्रकाशक आगम उक्त अज्ञानी जीव के लिए क्या कर सकता है। अतः यह सुनिश्चित ही है कि सिद्धांत शून्य आगम ज्ञान से कुछ भी सिद्धि नहीं होती। बहुत संक्षेप में आचार्य देव ने कही। एक लाइन थोड़ी आपको कठिन लग रही होगी, वो पढ़ के उसका आपको भाव बता देता हूँ। ऊपर की लाइन तो क्लियर है, श्रद्धान शून्य आगम ज्ञान से सिद्धि नहीं होती। ठीक है, आगम का ज्ञान है लेकिन अनुभूति नहीं है, तो वो आगम ज्ञान किस काम का है। आगम चेट्ठा तदो जेठा ये कहा गया है, लेकिन आगम का अभ्यास आत्मानुभूति के लिए है। यदि आत्मानुभूति रहित आगम ज्ञान है तो उससे किस चीज की उपलब्धि होगी, कोई सिद्धि नहीं होगी। ठीक है, और आगम ज्ञान होने पर ही श्रद्धान होता है, ये भी नियम है। अब कोई ऐसा ना समझ ले कि तो फिर आगम ज्ञान की जरूरत नहीं है, कोई आगम से तो सिद्धि होती नहीं है, श्रद्धान से सिद्धि होती। तो उसके लिए कहते हैं आगम पूर्वक होने वाले श्रद्धान से भी संयम शून्य व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त नहीं होती। ठीक है, आगम का ज्ञान चाहिए, श्रद्धान भी चाहिए और संयम भी चाहिए। इसी का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। अब एक इसमें पंक्ति ली, इसी का विस्तार है कि आगम के आधार पर संपूर्ण पदार्थों का सतर्क विशेष स्पष्टीकरण करता हुआ भी यदि कोई व्यक्ति सकल पदार्थों के ज्ञेयाकारों से मिलित विशद स्पष्टीकरण करता हुआ मिलित विशद एक ज्ञानाकार आत्मा की प्रतीति नहीं करता। इसको वाक्य को आप दो भागों में बांट लीजिए।
संपूर्ण आगम के आधार पर संपूर्ण पदार्थों का सतर्क विशेष स्पष्टीकरण करता हुआ भी यदि कोई व्यक्ति सकल पदार्थों के गेयाकारों से मिलित, ये आगम के आधार पर समस्त पदार्थ झलक रहे हैं। कहाँ झलक रहे हैं? वो गेयाकारों से मिलित, यानी जो गेयाकार जिस ज्ञान में झलक रहे हैं उन गेयाकारों को विशद एक ज्ञानाकार की प्रतीति नहीं करता है। वो गेय जिस ज्ञान में झलक रहे हैं उस ज्ञानाकार आत्मा को तो नहीं जानता है, लेकिन गेयों को जान करके बहुत उछलता है। कहता है कि मैंने तो 3 लोक का स्वरूप पढ़ा, बहुत आनंद आया। सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का, उसके ऊपर सोने चांदी के पर्वत हैं। माने इतना सारा आगम के आधार से जान करके और चंचल हो जाता है, कौतूहल सहित हो जाता है। लेकिन इन सब पदार्थों को जानने वाला, इस संपूर्ण आगम की विषय वस्तु को जानने वाला जो ज्ञान है उसके प्रति महिमावंत नहीं होता। उसी के लिए यहाँ कह रहे हैं कि सकल पदार्थों के गेयाकारों से मिलित विशद एक ज्ञानाकार आत्मा की प्रतीति नहीं करता। जो स्पष्ट ज्ञानाकार आत्मा है उसको तो नहीं देखता है। दर्पण में हाथी को देखता है लेकिन दर्पण को नहीं देखता है। इसलिए क्या है, आत्मा के श्रद्धान से शून्य होने के कारण आत्मा का अनुभव नहीं करने वाला वह ज्ञेय निमग्न ज्ञेय इसको जहां मिले, आगम को भी अपना ज्ञेय का ही आगार बना लेता है। वहां कहता है यहाँ तो बहुत जानने को मिलता है, चंद्रमा कैसा है, सूरज कैसा है, मेरू पर्वत कैसा है, पृथ्वी कैसी है, और उसी में नाचता डोलता है। लेकिन इन सबको जानने वाला जो ज्ञान स्वभाव स्वयं आत्मा है उसका परिचय नहीं करता है। उसको कहा ज्ञेय निमग्न, ज्ञान विमूढ़। जीव ज्ञानी कैसे हो सकता है? ज्ञान से विमूढ़ है, ज्ञान स्वभावी आत्मा से विमूढ़ है और ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेयों में डूब गया है, निमग्न हो गया है। तो ज्ञानी कैसे हो सकता है? ज्ञान में अपनापन करे तो ज्ञानी है, और ज्ञान का तिरस्कार करे, विमूढ़ता करे और ज्ञेयों का के प्रति आकर्षक रहे तो ज्ञानी कैसे हो सकता है? ज्ञानी है। ज्ञेयों का प्रकाशक आगम ज्ञान उक्त अज्ञानी के लिए क्या कर सकता है? जो आगम में भी ज्ञेय पदार्थों के प्रति आसक्त होकर के आगम का अभ्यास करता है, उसमें बताए गए भगवान आत्मा के स्वरूप पर अपनी दृष्टि नहीं डालता है और स्वयं को भगवान आत्मा अनुभव नहीं करता है, उसके लिए आगम भी क्या करेंगे? अतः यह सुनिश्चित है कि श्रद्धान शून्य। श्रद्धान माने किसका श्रद्धान? स्व पर का श्रद्धान। स्व को स्व जानना, पर को पर जानना, स्व में तन्मय होना, पर से निरपेक्ष होना। इस प्रकार के श्रद्धान से शून्य आगम ज्ञान से कुछ भी सिद्धि नहीं होती है। अब कोई आलसी लोग हैं वो ये पकड़ लेंगे आगम ज्ञान से कुछ भी सिद्धि नहीं होती, लेकिन ये भी कहा ना कि आगम ज्ञान पूर्वक होने वाले श्रद्धान से, ये क्रम है। आगम से ही प्रथम तो आगम का अभ्यास हो, युक्ति का अवलंबन हो, परंपराचार्यों का उपदेश हो, ये सारे क्रम है। उस क्रम से ही श्रद्धान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं अब इसको। सागरिका जी हैं क्लास में, पढ़ेंगे? हाँ सर, पढ़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि संपूर्ण पदार्थों के ज्ञेयाकारों से मिलित विशद एक ज्ञानाकार आत्मा का श्रद्धान करता हुआ भी, आत्मा का अनुभव करता हुआ भी यदि कोई व्यक्ति अपने में ही संयमित होकर नहीं रहता तो अनादि मोहराग द्वेष की वासना जनित परद्रव्य में भ्रमण करती स्वेच्छाचारी चित्त वृत्ति वाला वह जीव वासना रहित स्व में ही रत एक निष्कंप तत्व में लीन चित्त वृत्ति का अभाव होने से संयत कैसे हो सकता है? इस प्रकार के असंयत व्यक्ति का आत्म तत्व की प्रतीति रूप श्रद्धान और आत्मा की अनुभूति रूप ज्ञान क्या कर सकता है? इससे यह सुनिश्चित होता है कि संयम शून्य ज्ञान श्रद्धान से भी सिद्धि नहीं होती। इस प्रकार आगम ज्ञान तत्वार्थ श्रद्धान और संयम के युगपत पने का अभाव होने पर मोक्ष मार्ग घटित नहीं होता। ठीक है, बस यहीं तक पढ़ना है। ठीक है, जिसने संपूर्ण ज्ञेयाकारों से मिलित माने जिसमें संपूर्ण ज्ञेयाकार झलकते हैं ऐसे ज्ञानाकार आत्मा का श्रद्धान भी किया है, अनुभव भी किया है, लेकिन उसके बाद भी
अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन कसाय के उदय के अधीन प्रवर्तन जारी रखता है। 3 कसाय के उदय या 2 कसाय के उदय भूत परिणामों में ही वो अगर ठहर जाता है, संयम की ओर गमन नहीं करता है, तो जो अनादिकाल से जो अभ्यास था, मोह राग द्वेष के कारण जो संसार की परंपरा प्रवर्तमान थी, उसका कैसे अभाव कर सकता है। इसलिए अत्यंत कठोरता पूर्वक संयम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि मात्र प्रतीति रूप श्रद्धान और आत्मानुभूति रूप ज्ञान, ये दोनों ही असंयत व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति नहीं करा सकते। इसलिए संयम से युक्त होना अनिवार्य है। इसीलिए पहली गाथा जो है चरणान योग सूचक चूलिका की, उसमें आचार्य देव ने घोषणा ही कर दी थी, आदेश दे दिया था सभी जीवों को, है मुनादी पिटवा दी चारों ओर, है पड़िवज्जदु सामन्नम जद इच्छति दुख परिमुखम, क्योंकि श्रवण पने के बिना, श्रवण का मतलब है ज्ञान, श्रद्धान और संयम, इन तीनों का युगपद पना, एकता। इसलिए संयम शून्य ज्ञान और श्रद्धान से भी सिद्धि नहीं होती है। इसलिए तीनों की एकता रूप अभ्यास ही करने योग्य है। आगम का ज्ञान हो, अनुभूति श्रद्धान हो, और उसके पूर्वक 5 इंद्रिय के विषय, 5 पाप आदि, इनके निग्रह पूर्वक एकमात्र एकाग्रपने की साधना आराधना हो, संयम की साधना आराधना हो, तभी मोक्ष मार्ग घटित होता है और तभी निर्वाण की उत्पत्ति हो सकती है। इसको बहुत सुंदर दृष्टांत के माध्यम से आचार्य जयसेन ने भी स्पष्ट किया है। आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में इस गाथा के भाव को दीपक के उदाहरण से इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। कुएं में गिरने से बचना ही हितकर है। इस प्रकार की श्रद्धा से रहित व्यक्ति का दीपक क्या कर सकता है? उसी प्रकार आगम से आत्मा के स्वरूप को जानता हुआ व्यक्ति भी यदि एकमात्र मेरा आत्मा ही मेरे लिए उपादेय है, ऐसे श्रद्धान से रहित हो, तो आगम उसका क्या कर सकता है? दूसरी बात यह है कि वही दीपक सहित पुरुष अपने पौरुष के बल से कुएं में गिरने से बचता नहीं है, तो उसका श्रद्धान दीपक व नेत्र दृष्टि क्या कर सकते हैं? उसी प्रकार यह ज्ञान श्रद्धान सहित जीव भी स्वरूप स्थिरता के बल से रागादि विकल्प रूप असंयम से निवृत्त नहीं होता है, तो उसके ज्ञान और श्रद्धान क्या कर सकते हैं? इससे यह सिद्ध होता है कि परमागम के ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयतत्व में से 2 या 1 से मोक्ष नहीं होता, अपितु तीनों की एकता से ही होता है। इस गाथा का अभिप्राय मात्र यह है कि एक न सेकंड तो आगम टीका देख लेते हैं पहले। कुएं में गिरने से बचना हितकर ही है, बचना ही हितकर है। भाई जिसको ये ही नहीं श्रद्धान है अंदर से कि भाई कुएं में नहीं गिरना है, उसको मतलब जानता ही नहीं है कि कुएं में नहीं गिरना है, गिरने से हाथ पैर टूट जाएंगे, जो इस बात को मानता ही नहीं है, इस प्रकार के श्रद्धान से रहित है, तो उसके हाथ में दीपक भी पकड़ा दिया जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला? हाथ में दीपक लिए भी जाके कुएं में कूद जाएगा। ठीक है, तो आगम दीपक के प्रति स्थानीय है, और आगम में दिया गया उपदेश उसको मानना कि क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य, इसका श्रद्धान होना। उसको श्रद्धान नहीं है, तो श्रद्धान पढ़ने के बाद भी श्रद्धान ना हो तो पढ़ाई किस काम की है? ठीक है, आगम के अभ्यास का फल ही श्रद्धान है, क्योंकि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। जब तक जानकारी नहीं होगी तो हम कैसे जानेंगे ये दोष है, ये गुण है? और मात्र जान रूप ज्ञान हो, ज्ञान उपसम ज्ञान को ही बढ़ाए, लेकिन उसमें निर्णय श्रद्धा अनुभूति ना हो, तो ज्ञान किसी काम का नहीं। उसी प्रकार यह सिद्धांत दिया, उसी प्रकार आगम से आत्मा के स्वरूप को जानता हुआ व्यक्ति भी यदि यह जो आगम में बतलाया गया है वो मैं आत्मा हूँ, वही मेरे लिए तारणहार है, वही मेरा गुरु है, वही मेरा शरण है,
ऐसा श्रद्धान से रहे तो आगम उसका क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। वो कबूतर जैसी कहानी है, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, जाल में मत फंसना। ज्ञान तो है, सूत्र भी याद है, बोलते भी रहते हैं, लेकिन अंतरंग में वो श्रद्धान नहीं है कि नहीं ये नहीं खाना है, नहीं ये खाने से फंस जाएंगे, जाल में जाने से फंस जाएंगे, ये श्रद्धान का अभाव है। तो वो पंक्तियां वो कबूतरों के लिए जैसे बिल्कुल भी कार्यकारी नहीं है, वैसे ही आगम अभ्यास करने वाला यदि उसमें एक भगवान आत्मा को नहीं देखता है, उसको पादे मान करके श्रद्धान नहीं करता है, तो उसके लिए संपूर्ण आगम है किसी काम का नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि वही पुरुष दीपक सहित, अब दीपक सहित है, उसको पता है कुएं में गिरना भी नहीं है, और सामने कुआं आ गया है तो भी उसमें गिर जाता है, स्वयं को नहीं बचाता है। ये भी उसको पता है कुएं में नहीं गिरना है, ज्ञान भी सहित है, श्रद्धान से भी सहित है, तो भी वो स्वयं को कुएं में गिरने से नहीं बचाता है, तो उसका वो श्रद्धान और ज्ञान का प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। हालांकि उससे तो बेटर है जो ये नहीं जानता है कि कुएं में गिरने से क्या कोई उससे हित अहित को की पहचान नहीं है, उससे तो बेटर है। लेकिन दृष्टि होते हुए भी, दीपक होते हुए भी वो स्वयं को नहीं बचा पाता है, तो ये उसका पौरुष माने ठीक नहीं है, वो पौरुषहीन कहा जाएगा। उसी प्रकार अब ये दृष्टांत से सिद्धांत लिया, यह ज्ञान श्रद्धान सहित जीव भी स्वरूप स्थिरता के बल से रागादि विकल्प रूप असंयम से निवृत्त नहीं होता है, तो उसके ज्ञान और श्रद्धान क्या कर सकते हैं, माने उसको निर्वाण तक नहीं पहुंचा सकते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि परमागम के ज्ञान तथा श्रद्धान और संयतत्व में से दो या एक से मोक्ष नहीं होता है, अपितु तीनों की एकता से ही मोक्ष होता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। इस गाथा का अभिप्राय मात्र यह है कि ना तो आगम से पदार्थों के ज्ञान श्रद्धान बिना मुक्ति की प्राप्ति होती है, और न संयम के बिना आगम अनुसार ज्ञान श्रद्धान से मुक्ति की प्राप्ति होती है। मुक्ति की प्राप्ति तो मात्र उन्हीं को होती है जिनके आगम के अनुसार आत्मानुभूति पूर्वक हुए ज्ञान श्रद्धान के साथ साथ शुद्धोपयोग रूप संयम भी हो। तात्पर्य यह है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता और परिपूर्णता ही मुक्ति प्राप्ति का उपाय है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। विगत गाथाओं में यह स्पष्ट करने के उपरांत अब इस गाथा में यह कहते हैं कि उक्त तीनों के युगपत होने पर भी मुक्ति का साधकतम कारण तो आत्मज्ञान ही है। ठीक है, अब देखो तीन चीजें की चर्चा की थी, आगम ज्ञान, श्रद्धान और संयम। ये तीनों की एकता ना हो तो निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है। तो कोई जीव ऐसा नहीं सोचे कि अब सम्यक दर्शन के पीछे भी भागना है, सम्यक ज्ञान के पीछे भी भागना है, सम्यक चारित्र के पीछे भी भागना है, तो बोलते कि नहीं, ऐसी आवश्यकता नहीं है। ज्ञान, श्रद्धान और चारित्र, इन तीनों में ही साधकतम आत्मज्ञान ही है। आत्मज्ञान का साधन आगम है, तो आत्मज्ञान ही है। तो जो जीव आत्मज्ञान सहित हैं, आत्मज्ञान में ही निमग्न हैं, आत्मज्ञान में ही जिनका पूरा एकाग्रता है, उनको सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों सध रहे हैं एक ही काल में। और उस साधना का फल ये होता है कि ऐसे ज्ञानी जन यानी आत्मज्ञानी जन एक श्वास में, एक श्वास लेने में, एक श्वासोच्छ्वास में इतने कर्मों को क्षय कर देते हैं कि जितने कर्मों का क्षय कोई अज्ञानी जीव, आत्मज्ञान से रहे जीव करोड़ों वर्षों तक, लाखों जन्मों तक, लाख करोड़ जन्मों तक यदि तब भी करे तो भी उतने कर्मों का वो क्षय नहीं कर सकता। इसलिए आत्मज्ञान से ही सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की सिद्धि है। इसलिए आत्मज्ञान, आत्मलीनता यही उपाधि है। यही 238 नंबर की गाथा में कहा गया है। गाथा पढ़ लेते हैं, थोड़ा समय है हमारे पास।
वेज्ञ तीनों गुप्ति से क्षय करें, श्वासोच्छ्वास में अज्ञ उतने कर्म नासे, जन्म लाख करोड़ में। छेड़ाला में पढ़ते हैं ना, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म जरे जे, ज्ञानी के छिन माहित गुप्त ते सहज टरे ते। वही बात आचार्य देव ने यहाँ कही है कि जो आत्मज्ञान आत्मलीनता से सहित हैं, उनको रत्नत्रय की साधना युगपद है और वो निर्वाण के भी पात्र हैं। और ऐसे जीव एक श्वासोच्छ्वास में जितने कर्मों का क्षय करते हैं, लाख करोड़ जन्म लेने पर भी अज्ञानी नहीं कर पाता है। इस प्रकार से तुलना की गई है। उसी बात को जो प्रवचन सार के दर्शन पावड़ की एक गाथा को भी यहाँ कोट किया गया है। यद्यपि करें वे उग्र तप 7 सहस कोटि वर्ष तक, पर रत्न त्रय पावे नहीं, सम्यक तो विरहित साधु सब। वहाँ सम्यक की महिमा के अर्थ में इस प्रकार की उक्ति दी गई है। अब 239 नंबर की गाथा, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे और सब प्रवचन सार का विषय अपना पूरा होगा जो आपके सिलेबस में है। जिनवाणी स्तुति करेंगे, समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है।